फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आज हमारी जो एनटीपीसी की हम सीरीज़ कर रहे थे क्वेश्चन पेपर 2017 का, उसका 5वां पार्ट कंटिन्यू करेंगे। सारे क्वेश्चन जो पहले पेपर में आए हैं वो लेके चलेंगे। उसके पहले अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप उसको देखिए। हमारा रेफरल कोड है शिक्षा 10। आप जब उसको अप्लाई करोगे तो जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आपको मिलेगा, आपके लिए बेनिफिशियल है। इसलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप उसको एक बार देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक ही है। इसलिए साथ ही साथ जैसा कि हमने आपको बताया था आरआरबी एनटीपीसी चैम्पियनशिप के बारे में, जो एक फ्री एनरोलमेंट है, इसमें आपका कुछ चार्ज नहीं लगना है। जो लिंक है एनरोलमेंट की वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसमें हमने आपको बताया था कि फ्री एनरोलमेंट है। आप जब इसमें एनरोल करोगे तो जो भी टॉप एजुकेटर्स हैं उनके थ्रू एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी जाएगी। उसमें ये है कि आप टेस्ट भी दोगे साथ ही साथ, और जिसका स्कोर बेटर होगा, जिनका स्कोर टॉप 3 में आएगा, उनको अनअकैडमी की तरफ से 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा आरआरबी का। ठीक, तो आपके लिए दोनों तरफ से बेनिफिशियल है। आप टेस्ट भी दे सकोगे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ ही साथ, और उसके बाद अगर आपका टॉप 3 में स्कोरिंग आई तो आपको सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा 1 साल का आरआरबी का। तो इसको देखिएगा। तो जो भी मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, सारे सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली क्लासेस मतलब टेस्ट सीरीज लगेंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे, टाइमिंग अकॉर्डिंगली है मैथ्स, रीजनिंग की या जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो ये मैथ्स का था, जीएस, जीए का भी है। जो भी सब्जेक्ट है आपका पेपर में जितना आना है वो सब कवर होगा, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। आरआरबी एनटीपीसी सुपर लाइव टेस्ट फ्री टेस्ट सीरीज, जैसा आपको बताया कि एनरोलमेंट फ्री होगा, कुछ चार्जेस नहीं लगेंगे। तो आप ये देखिएगा, जरूर करिएगा, ज़रूर आपकी प्रिपरेशन के लिए ही सही कि उससे आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। ठीक, शुरू करते हैं हमारी वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा ने कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन है, महाराजा जय सिंह द्वितीय ने कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन है 5, 2, 3 या 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 शहरों में करवाया था। ठीक, तो जो है अम्बेर राज्य, जिसको अब जयपुर बोलते हैं, जयपुर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, के राजा कौन? महाराजा जय सिंह द्वितीय। ठीक है, महाराजा जय सिंह द्वितीय ने 5 शहरों में कराया था। तो कौन कौन से 5 शहर थे? बनारस, जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन। ठीक, तो ये 5 शहर थे जहाँ पे महाराजा जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण कराया था। कौन से 5 शहर थे? बनारस, जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन। ठीक है, तो अम्बेर राज, जिसको जयपुर अब कहते हैं, कि राजा महाराजा जयसिंह ने 5 शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल सती अधिनियम 1829 किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? बंगाल सती अधिनियम। तो ऑप्शन है सर हेनरी लॉर्डिंग, एडवर्ड, ऑप्शन का टिक मिस हो गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक या विलियम बटरवर्थ बेले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सती अधिनियम की बात की है, ये हमने अपने अधिनियम वाले में कवर किया था जब मैंने बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनके समय में बंगाल सती अधिनियम लागू किया गया था इनके द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तऋषि नाम है एक डैश का। सप्तऋषि किसको कहते हैं? ऑप्शन है तारा, आकाशगंगा, उपग्रह या तारामंडल। तो आंसर क्या हो जाएगा? तारामंडल। सब ग्रेट बियर,
या सप्तर्षि, सप्तर्षि ठीक है। इसको उर्सा मेजर भी कहते हैं। ठीक, सप्तर्षि मतलब ये एक दिया है सप्तर्षि, इसको उर्सा मेजर भी कहते हैं। ये क्या है, तारा मंडल है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, सप्तर्षि उत्तरी गोलार्ध का एक तारा मंडल है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन है विवाद की स्थिति मतलब अगर जैसे वोटिंग हुई या कुछ वोटिंग में इशू है या और भी कोई चीज़ें में इशू है, तो उस केस में किसके पास अधिकार होता है फाइनल डिसीजन देने का? तो ऑप्शन है निर्वाचन आयुक्त, प्रधानमंत्री, लोकसभा या फिर उच्चतम न्यायालय। तो किसके पास होता है? आंसर क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय। ठीक, तो आर्टिकल अनुच्छेद 71 के तहत अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, ठीक है, दोनों के केस में, उपराष्ट्रपति के केस में भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि किसी भी चुनाव की विवाद या किसी अन्य विवाद की स्थिति में अपना फैसला वो दे सकते हैं, उनका ही फैसला अंतिम फैसला माना जाएगा। ठीक है, तो कौन क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय। और किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 71 के तहत। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, श्रीनिवास अयंगर या जवाहरलाल नेहरू। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग यानी स्वतंत्र भारत लीग। तो अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनिवास अयंगर। ठीक, मतलब स्वतंत्र भारत लीग या इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना 30 अगस्त 1928 को हुई थी। किनके द्वारा? श्रीनिवास अयंगर द्वारा, जो जिसके अध्यक्ष कौन थे भाई? मतलब स्थापना 30 अगस्त 1928 को हुई थी, जिनके अध्यक्ष कौन थे? श्रीनिवास अयंगर। उस दूसरी चीज़ कि उसमें जबकि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ये दोनों सचिव के तौर पर नियुक्त किए गए थे। अध्यक्ष कौन थे? श्रीनिवास अयंगर, जबकि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू सचिव के तौर पर नियुक्त किए गए थे। ठीक, इस लीग में अंतिम उद्देश्य क्या था इस लीग का? कि ब्रिटिशर से पूर्ण स्वराज की मांग करना। पूर्ण स्वराज को लेकर इनका ये अंतिम उद्देश्य था इस लीग का। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? श्रीनिवास अयंगर अध्यक्ष थे और सचिव कौन नियुक्त किए गए थे? सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में शेयर बाजारों के लिए प्रधान नियामक संस्था कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टॉपिक से कई क्वेश्चन अलग तरीके से बन जाते हैं वनडे एग्जाम में। तो बोला शेयर बाजारों के लिए प्रधान नियामक संस्था कौन सी है? तो सेबी, वित्त मंत्रालय, आरबीआई या उच्चतम न्यायालय। तो कौन सी हो जाएगी? सेबी। सेबी है तो उसका देख लेते हैं फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक, तो जो सेबी है मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी क्या है? एक प्रधान मतलब सर्वोच्चतम शेयर बाजार की सर्वोच्च नियामक संस्था है।
ठीक, सेबी की स्थापना नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर 7th 5 ईयर प्लान में 7वीं पंचवर्षीय योजना में अभी तक हमने क्या देखा, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर 7वीं पंचवर्षीय योजना में कब 1988 1988 में हुई थी, जबकि इसको संवैधानिक या कानूनी दर्जा कब दिया गया था? संवैधानिक दर्जा कब मिला? 1992 में। ठीक, कब हुई? नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर 7वीं पंचवर्षीय योजना में 1988 में स्थापना हुई, जबकि संवैधानिक दर्जा, ठीक, मतलब पावर्स कब मिली? तो कब मिली? 1992 में, 1992 में। ठीक है, इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में, जबकि अन्य मुख्य कार्यालय कहाँ पे? दिल्ली, चेन्नई और कलकत्ता या कोलकाता एट प्रेजेंट। ठीक, हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई, महाराष्ट्र में, जबकि अन्य कार्यालय कहाँ पे? दिल्ली, चेन्नई और कलकत्ता में। ठीक है, तो ये था सेबी के बारे में, क्योंकि सेबी से क्वेश्चन आया था तो हमने उसका थोड़ा सा देख लिया। तो फुल फॉर्म हो गया सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्थापना नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर 7वीं पंचवर्षीय योजना में 1988 में, जबकि संवैधानिक दर्जा कब मिला, प्राप्त हुआ? 1992 में। मुख्यालय मुंबई और मुंबई, महाराष्ट्र, और अन्य कार्यालय दिल्ली, चेन्नई और कलकत्ता। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास एक चीज़ है आरबीआई, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मैं हटा रही हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो। ठीक, क्योंकि आरबीआई की बात हुई है तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि आरबीआई भी अगर ऑप्शन में आया है। ठीक, आरबीआई की स्थापना, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, क्योंकि इससे वन लाइनर क्वेश्चन बहुत पूछ ली जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं कुछ चीज़ें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हिल्टन यंग आयोग,
ठीक है। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। देख वैसे मोस्टली नहीं पूछता है, सिर्फ ईयर ही आता है। ठीक है, 1935 को। और जबकि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1935 को तो स्थापना हो गई थी, राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को, 1949 को। ठीक है, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को, जबकि राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949, 1 जनवरी 1949 को। ठीक, इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक, मुख्यालय का मुंबई, महाराष्ट्र, और अन्य कार्यालय दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि प्रेजेंट तो हमें पता है कि वर्तमान गवर्नर कौन है आरबीआई में के? वर्तमान गवर्नर पूछ लेता है, उनका क्रम पूछ लेता है। दूसरी चीज़, पहले गवर्नर मतलब स्थापना के समय कौन थे? पहले गवर्नर जब स्थापना हुई तब गवर्नर कौन थे? और तीसरा पूछ लेता है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन पूछ सकता है कि मतलब मोस्टली पूछे जाते हैं, वर्तमान या पहला पूछ लिया। तो वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। शक्तिकांत दास। पहले गवर्नर कौन थे मतलब स्थापना के समय? तो ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक, और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? तो वो थे सीडी देशमुख। ठीक है, वर्तमान गवर्नर कौन? शक्तिकांत दास। इनका क्रम पूछ लेता है, कौन से क्रम के? तो 25वें। ठीक, 25th क्रम के हैं। ठीक, पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख। ठीक है, ये याद रखिएगा। स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पे 1935 को। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 को। मुख्यालय मुंबई। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास 25वें क्रम के। पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। ठीक है, तो ये हमने इस क्वेश्चन में सेबी के बारे में देख लिया और साथ ही साथ आरबीआई का भी डिस्कस कर लिया। ठीक, आगे चलते हैं। हेली धूमकेतु लगभग कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है? हेली धूमकेतु, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? हेलीज कॉमेट। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा है कि हेलीज कॉमेट यानी हेली धूमकेतु कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है? ऑप्शन 81, 24, 48 या 76। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 76। 76 वैसे मोस्टली ऑप्शन में 76 ही मिलता है, बट कई जगह 75 से 76 ईयर्स मेंशन होता है, और आंसर 76 ही हर बार देता है। ठीक है, तो हेली धूमकेतु, अच्छा अब क्योंकि इसकी बात है तो अभी जैसे 2020 है, तो इसके पहले हेली धूमकेतु कब दिखा था?
पहले कब दिखा था और नेक्स्ट कब दिखेगा, ये हमें पता होना चाहिए। तो पहले दिखा था 1986 में, ठीक। अब क्योंकि 76 साल की बात हो रही है, 75 से 76, तो अब कब दिखेगा, 2061 में, ठीक। पचहत्तर के अप्रॉक्स इसमें ऐड हुआ है, ठीक है। तो अभी आपको डेटा में यही मिलेगा कि 2061 में नेक्स्ट हमें दिखेगा, और 76 वर्ष में एक बार दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पेट से जठर रस के घटक के रूप में स्रावित नहीं होता है। आंसर ऑप्शन है पोटेशियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सोडियम क्लोराइड। तो हमें बोला कि जठर रस मतलब गैस्ट्रिक जूस या स्टमक एसिड की बात करिए, जठर रस गैस्ट्रिक जूस या स्टमक एसिड भी कह देते हैं, तो के रूप में नहीं होता है। तो पोटेशियम ऑब्वियस आंसर क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ये तो बहुत ही हाईली कंसनट्रेटेड एसिड होता है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पेट में जठर रस के घटक में रूप में स्रावित नहीं होता है। कौन कौन से होते हैं, ऑप्शन में हमारे पास दिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl होता है, पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl होता है, और सोडियम क्लोराइड यानी NaCl होता है, ठीक है। ये तीनों होते हैं। कौन सा नहीं होता है, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रेशम का उत्पादन कहाँ आरंभ हुआ था, चीन, जापान, मिस्र या भारत। तो रेशम का उत्पादन आरंभ हुआ था चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन है डायनेमो, जनरेटर, मोटर या बैटरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैटरी, ठीक। आगे आपको अगर आगे कुछ इस तरह के क्वेश्चन आए कि कन्वर्जन से कि कौन सी एनर्जी से कौन सा इक्विपमेंट कौन सी एनर्जी को ट्रांसफर करता है, तो उसको किसी क्वेश्चन में आगे मेंशन कर देंगे, या तो अलग से एक वीडियो आपके लिए बना देंगे, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रासायनिक को विद्युत में, तो आंसर हो जाएगा बैटरी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था। अवध की बात करिए तो ऑप्शन है कौशाम्बी, कोसल, काशी या कपिलवस्तु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा। ये मैंने आपको जो हमने महत्वपूर्ण अनुच्छेद वाला 2 वीडियोस कवर किए थे, उसमें आपको ये बताया था कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा, जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में किया जाएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये कहा गया है। तो ऑप्शन है हमारे पास आर्टिकल 97, 101, 100 या 99। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 100 के तहत ये कहा गया है कि जो अध्यक्ष उनके पास निर्णायक मत होगा, मतलब एक ऐसा वोट होगा, डिसाइडिंग वोट होगा कि अगर जैसे माने जो लोकसभा है वोटिंग हुई, तो वोटिंग ऐसी हुई कि 50-50 वोट्स पड़ गए, कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो अध्यक्ष के पास ये पावर होती है कि वो उस समय आपका निर्णायक मत दे सकते हैं किसी भी एक पार्टी की तरफ, जिसको वो देना चाहे, तो फिर रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। तो किस अनुच्छेद के तहत, 100, ठीक। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, साथ ही साथ आपका क्या स्कोर रहा या आपका कैसा आप कितने क्वेश्चन आप कर पाए क्या, क्योंकि ईजी थे क्वेश्चन, और साथ ही साथ हमने समझते हुए चला कि जो ऑप्शन है, जैसे SEBI आया था, फिर उसमें RBI, तो वो हमने साथ ही साथ समझते चला। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।